ओके, तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में देखा था कि इंडिया का जो शेयर इन ग्लोबल ट्रेड है वो क्या है। ठीक है, इंडिया शेयर इन द वर्ल्ड ट्रेड हैज़ बीन रिमेन लो कंसिडरिंग द साइज ऑफ ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड। However, as developing nation, India plays an important role in determining direction of world trade. India owns exports have grown significantly and exports are rising significantly as a percentage of GDP. ठीक है, इंडिया का जो शेयर है मीन्स क्या बोलता है इन ग्लोबल ट्रेड वर्ल्ड ट्रेड, वो क्या है बहुत लो है। बिकॉज क्या वो एक डेवलपिंग कंट्री है और वो ज़्यादा इम्पोर्ट पे ध्यान देती है नाइदर इन एक्सपोर्ट। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट करने में के लिए इंडिया में जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इतनी पीछे नहीं है। फिर भी कुछ चीज़ें जैसे मसाला हो गया, फैब्रिक्स हो गए इंडिया के, वो क्या होता है कि एक्सपोर्ट होते हैं बस उस क्या बोलते हैं लेवल पे नहीं जितना होने चाहिए। बट एज़ कंसिडर एज डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। वो और उसके मदद से जो GDP है अपनी इंडिया की वो भी बढ़ रही है। गॉट इट। थ्रू इंडिया एक्सपोर्ट्स आर ऑल्सो राइजिंग सिग्निफिकेंटली। द ग्रोथ रेट ऑफ इम्पोर्ट हैज़ बीन हायर देन द ग्रोथ रेट ऑफ एक्सपोर्ट. Import also constitute a greater percentage of GDP than export. ठीक है, तो जो क्या बोलते हैं जो इंपोर्ट का रेशियो है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा आगे कि इंपोर्ट जो है वो इंडिया में एक्सपोर्ट से ज़्यादा है, हम इंपोर्ट ज़्यादा करते हैं। और जो इंपोर्ट का जो इफ़ेक्ट है वो भी हमें कहाँ पड़ता है, GDP पे फ़र्क पड़ता है, जिसकी वजह से हमारी GDP जो होती है, ठीक है, ग्रोथ, तो उस पर भी उसका फ़र्क पड़ता है। इंडिया इज़ एबल टू इम्प्रूव मोर बिकॉज द राइजिंग पेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट have increased the demand for import and the ability to import. India is able to export more because it is now available to produce better and desirable quality of goods at competitive price and is able to जनरेट मोर एक्सपोर्टेबल सरप्लस। ठीक है, अभी क्यों इंडिया मीन्स बेटर एंड बेटर परफॉर्म करने लगा है, बिकॉज जो डेवलपमेंट के मामले में है इंडिया बहुत आगे निकल चुका है। जैसे कि अगर एक कोई सिटी का एग्जांपल ले लो सूरत का, तो ठीक है, सूरत जो आज से 10 साल पहले आप सूरत को देखोगे तो आपको वहाँ पे सिर्फ कचरा और सिर्फ गटर्स दिखेंगे। बट नाउ जो डेवलपमेंट जो हुआ है वो मीन्स इज़ लाइक क्या बोलते हैं कि एक अनएक्सपेक्टेबल जो डेवलपमेंट हुआ है। ठीक है, सेकंड क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया सूरत। तो मतलब जो डेवलपमेंट रेशियो है इंडिया का वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और उसके वजह से जो इंडिया है वो ऐसे ऐसे गुड्स डेवलप कर रही है जो कि एक्सपोर्ट हो सके। ठीक है, ये है एक्सपोर्ट चार्ट। ठीक है, जिसमें एक्सप्लेन किया गया कि कैसे कैसे हमारा जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ता ही जा रहा है। साइज, कंपोजिशन, नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। ठीक है, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द ट्रेंड्स ऑफ ट्रेड, द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, द एफर्ट ऑफ अ कंट्री to promote her trade in the international market and to know the relation of country with others country as well as in order to check the quality of domestic production according to international standard and competitiveness of domestic product in international market. It becomes important to know the size, composition, direction of country in foreign trade. Means जो फॉरेन ट्रेड करने के लिए आपको क्या जानना ज़रूरी होता है कि जो साइज़ एंड क्या बोलते कॉम्पोजिशन है वो कंट्री का वो क्या है, किस वे में काम करता है, कैसे काम करता है एंड किस हिसाब से काम करता है। ठीक है, जो देश है जो इंडिया है वो किस हिसाब से काम करता है। ठीक है, उसके डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितने हैं उसके इंटरनेशनल मार्केट में। ठीक है, आप उसको कितना आप उस कंट्री के साथ अपने कितने प्रोडक्ट एक्सचेंज कर सकते हो, वो सब देखने आता है। Okay, moving to the next point, size of India's foreign trade. In simple term, size of foreign trade means the total value and volume of merchandise import and export of country. ठीक है, मतलब साइज़ क्या है। ठीक है, साइज़ क्या मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट कितने वॉल्यूम में होता है, मतलब वॉल्यूम मीन्स जो क्या बोलते हैं लेन देन कितने रोज़ कितने लाखों करोड़ों का जो इंपोर्ट या एक्सपोर्ट जो होता है वो कितना उसका वॉल्यूम क्या है डेली का। जैसे शेयर मार्केट का डेली वॉल्यूम है 10,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का। ठीक है, तो इंडिया का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कितना है उसके मर्चेंडाइज पे डिपेंड है और इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड है।
Every successive year, if the payment made towards import and revenue generated from export rise, the percentage share of trade value rises in national income, and the share of country trade is all in the world trade rises, then it concludes that size of the country foreign trade increase. ठीक है, इसमें क्या लिखा है कि सक्सेसिव ईयर में जो पेमेंट मेड है वो टुवर्ड्स इम्पोर्ट, और ठीक है जो पेमेंट इम्पोर्ट के लिए किया जाता है और जो रेवेन्यू जनरेट होता है किस से, वो एक्सपोर्ट से। जो पेमेंट हम करते हैं और जितना मतलब अगर हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं उससे ज़्यादा एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा रहे हैं तो वो एक प्रॉफिटेबल ईयर गिनाता है। सिंपल लैंग्वेज की मतलब इतना कुछ भेजा फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इस पर इनकम एंड द शेयर ऑफ कंट्री ट्रेड इन द वर्ल्ड ट्रेड राइस, अगर जो कंट्री एक्सपोर्ट करके प्रॉफिट कमा रही है इंपोर्ट के लॉस से ज़्यादा, उसका जो कंपनी मतलब कंट्री ट्रेड शेयर का जो प्राइस है वो मीन्स बढ़ जाता है और उसकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है। इंडिया की वैल्यू बढ़ जाएगी मीन्स। बिटवीन द पीरियड फ्रॉम 1951 एंड 2016 द साइज ऑफ इंडिया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, देयर परसेंटेज शेयर इन नेशनल इनकम एज वेल एज their share in world trade have increased. However, the size and growth rate of import has been higher than that of export in most year. Means import के जो है वो बढ़ा ही है बट एक्सपोर्ट जो है वो फिर भी रिकवर हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट, मर्चेंडाइज इंपोर्ट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, मीन्स इंडिया जो है वो वर्क कर रहा है किस पे, अपने इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे। मतलब जो चीज़ें हैं यहाँ पे कि लॉसेस कितने हो रहे हैं ये चार्ट में आपको समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि एक्सपोर्ट भी बढ़ रहा है इंपोर्ट भी बढ़ रहा है, बट इंपोर्ट बढ़ रहा है वो एक अच्छी बात नहीं है, बिकॉज ऑफ हमें कम से कम इंपोर्ट करना चाहिए, सेल्फ डिपेंडेंट रहना चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। अभी तो यहाँ पे कुछ समझाने जैसा है नहीं, आगे बढ़ते हुए composition nature of India merchandise import and export. In the section of composition of trade significance, the nature of trade, composition of trade means the item of merchandise import and export, ठीक है। in the section of क्या बोलता है कि composition की trade signifies the nature of trade, composition of trade means the item merchandise इम्पोर्टिंग, मतलब कंपोजिशन ऑफ ट्रेड क्या, जो मर्चेंडाइज हम जो मतलब जो भी हम खरीदते हैं एक पर्टिकुलर ब्रांड उसका इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट क्या है। इट इज़ नोटेड वाइल चेकिंग द नेचर ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड दैट इन 1951 इंडिया वाज अ लेस डेवलप्ड इकोनॉमिक, इट प्रोग्रेस टू बिकम अ डेवलपिंग economy by 1980s and progress still further to gain identity as fast developing and emerging economy after 2000, ठीक है। इंडिया मतलब डेवलपिंग कंट्री का मतलब फॉरेन ट्रेड हम लोग चालू किया 1951 से, बट जो डेवलपिंग प्रोसेस हुआ वो हुआ 1980 से। मतलब जो हमें रिकवरी आने लगी अपनी इकोनॉमी में वो जब चालू, वो कब से चालू हुआ 1980s से, ठीक है। एंड प्रोग्रेस स्टिल फर्दर द गेन आइडेंटिटी एज फास्ट डेवलपिंग एंड इमर्जिंग कंट्री इकोनॉमी आफ्टर 2000, मतलब हमारा जो फुल स्पीड में कब काम करने लग गया आफ्टर 2000। is in a less developed economy, import are very high in all the sector. It decayed between 1950 and 1960 owing to poor state of agriculture. Food grains import were frequently beside developed import like machine, capital, technology, know how to spare parts were also high. in 1950 से 60s में हम क्या इंपोर्ट करते थे कि जो अनाज उगाने के वो सब के साथ साथ हम लोगों ने जो मशीनरी और स्पेयर पार्ट्स है उसका भी इंपोर्ट शुरू कर दिया। While in less developed economics, exports of primary good constitute a higher proportion of export. The export of tea, coffee, jute, ores and minerals etc. were much higher from India, and export of इंडस्ट्रियल गुड वेर मच लोअर। मीन्स जो खाने पीने की चीज़ें हैं इंडिया उसमें तो आगे ही है, जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, जूट हो गया, इसका एक्सपोर्ट तो कर रहे हैं, बट इंडस्ट्रियल का जो है इंडस्ट्रियल एरिया जो के हम स्पेयर पार्ट्स की बात करें तो उसमें हम बहुत पीछे हैं। व्हेन अ कंट्री स्टार्ट डेवलपिंग मोर द प्रोपोर्शन ऑफ इम्पोर्ट ऑफ फूड ग्रेन टेंड टू फॉल, द शेयर ऑफ प्राइमरी सेक्टर इन टोटल एक्सपोर्ट टेंड to fall, and that of industrial good tends to rise. Such trend were found in decades of 17th और 18th century in India। मतलब जब कोई कंट्री जो है वो खाने पीने के लिए दूसरे कंट्री पर डिपेंड पड़ जाए तो जो कंट्री का बोले कि जो शेयर है ट्रेड शेयर मतलब
फॉरेन ट्रेड शेयर वो घट के कम हो जाता है, जो वैल्यू हो जाती है ट्रेड की वो कम हो जाती है, बिकॉज जो कंट्री दूसरे पे डिपेंडेंट हो जाती है, बिकॉज खाने पीने के लिए अगर हम दूसरे कंट्री पे डिपेंडेंट हो तो मीन्स ऑफ कोर्स वो एक बेकार चीज़ है. एज अ कंट्री डेवलप स्टिल फर्दर मेंटेनेंस import फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री एंड import for diversification and expansion of industrial activity increase. For instance, import of intermediate goods, raw materials, spare parts, petrol, new technology etc. rose. India within process of further developing. मतलब इंडिया इस किस प्रोसेस में है सब एक्सपोर्ट करने के, कि ये जो सारी चीज़ें हैं हम भी एक्सपोर्ट कर सके, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी तक हुआ नहीं है. आफ्टर 1991 द नेचर ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट चेंज सिग्निफिकेंटली इन इंडिया. द प्रपोर्शन ऑफ फूड ग्रेन अदर एग्रीकल्चर गुड एंड कैपिटल डिक्लाइन इन टोटल इम्पोर्ट्स. मतलब जो एग्रीकल्चर फूड्स की हम इम्पोर्ट करते थे वो कम हो गया बिकॉज हम खुद पे डिपेंडेंट होने लग गए. द शेयर ऑफ ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट लाइक टी, कॉफ़ी, जूट एक्सेट्रा मोर into total export decline, while that of industrial good and non-traditional item increase. For example, export of software. ठीक है, तो मीन्स ये सारी चीज़ें बताई गई है कि वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें बड़ी कम हुई. ठीक है. डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, डायरेक्शन ऑफ इंडिया फॉरेन ट्रेड. Direction of foreign trade means the trade relationship of nation with various country of world requirement for a country in order to develop trade relations with countries in different direction of the world area. First, capability to undertake production of large variety of good. ठीक है, कैपेबिलिटी क्या, अंडरटेक प्रोडक्शन किसका, लार्ज वैरायटी ऑफ गुड वो प्रोडक्शन कर पाए उसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए. ये किसके बारे में, कि मीन्स आप डायरेक्शन देना फॉर इंडियाज़ को फॉरेन ट्रेड पे कि आप कर सकते हो फॉरेन ट्रेड या नहीं. गुड पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन विथ मैनी कंट्रीज़. मतलब आपको एक अच्छी पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन किससे सारी कंट्रीज़ के साथ, मतलब जितने से ज़्यादा हो सके उतनी कंट्रीज़ के साथ रखनी पड़ेगी. रीडनेस टू अंडरटेक सेवरल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट विद अदर नेशन. मतलब सारे वही कि जो रिलेशनशिप्स हैं वो आप किसके साथ, सारी कंट्रीज़ के साथ अच्छे से रखो. एबिलिटी एंड टेक्नोलॉजी फॉर सेटिंग अप प्रॉपर सेल्स फैसिलिटी एंड ट्रेड मैकेनिज़्म. ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्ट सरप्लस. मीन्स क्या टेक्नोलॉजी का यूज़ आप ज़्यादा करो, मीन्स क्योंकि उसके ही ऊपर अपनी डिपेंडेंसी ज़्यादा होने वाली है. ग्रेट प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोर्टेबल सरप्लस. मीन्स सर जो एक्सपोर्ट रेशियो है वो आपको बढ़ाना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू गेट मच प्रॉफिट एंड आपका जो जीडीपी रेशियो है वो बढ़ जाए. और ये जो फॉलोइंग पॉइंट्स है, ठीक है, सिंपली वर जस्ट रीड इट वंस, क्योंकि आपको एक वो प्रॉपर ये एग्ज़ाम में इसके कोई मायने नहीं है, बट ये फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस आपको ये सारी चीज़ें हेल्प कर सकती है. ओके, आई थिंक वी आर डन विद दिस चैप्टर. नो देयर इज़ फ्यू मोर थिंग्स टू गो. ओके, concept of balance of payment. Balance of payment is a systematic account of value of transaction of country with the rest of the world in goods and service transfer, payment and capital. ठीक है, मीनिंग है अकाउंटिंग स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल, विजिबल एंड ड्यूरिंग पेमेंट. क्या कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट मीन्स जो एक नॉर्मल सा अकाउंटेंट जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की खबर रखे कितना हुआ विजिबल आइटम और नॉन विजिबल आइटम. नॉन विजिबल आइटम्स में क्या आता है, शेयर, सॉफ्टवेयर्स एंड वगैरह वगैरह. ठीक है. टेंजिबल और गुड मीन्स विच आर फिजिकल एग्जिस्ट, which have a physical existence. Intangible of invisible good means. Balance of payment has a credit entry and ओके, ये सब चीज़ें वही है जो मैंने अभी समझाई. टाइप ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, दो टाइप होती है, बैलेंस और अनबैलेंस. ठीक है, अकाउंट ऑफ बैलेंस एंड अनबैलेंस. करंट अकाउंट, ट्रेड मीन्स ये सारी चीज़ें बताई गई है कि जो हम एक नॉर्मल बैंक अकाउंट खोलते हैं उसमें वो कैसे होती है, और वो ट्रेडिंग अकाउंट आप कैसे ट्रेड फॉरवर्ड कर सकते हो. इसी के साथ अपना 9th चैप्टर यही कंप्लीट होता है. ठीक है. फॉर एनी डाउट और क्वेरी कमेंट करो, या तो बताओ